हेलो बच्चों, मैं केएमडी कॉलेज से डॉक्टर वीना आज गणित विषय के अंतर्गत गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां विषय के बारे में चर्चा के लिए उपस्थित हुई हूँ। गणित विषय को समझने के लिए जिन विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं उनमें से प्रमुख है आगमन विधि, जिसे इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है, निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड, विश्लेषण विधि एनालिसिस मेथड, संश्लेषण सिंथेटिक मेथड, प्रयोगशाला विधि लैब मेथड, अनुसंधान विधि ह्यूरिस्टिक मेथड, समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये प्रमुख विधियां हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक विचार विमर्श विधि और व्याख्यान विधि, ये विधियां भी गणित शिक्षण के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इनका काफ़ी कम प्रयोग होता है। जो सबसे पहले जिस विधि की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आगमन विधि। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। जैसा कि आपको पता है, इस विधि में यह विधि जिन प्रमुख शिक्षण सूत्रों के अंतर्गत कार्य करती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि यह विधि जिन शिक्षण सूत्रों पर आधारित है वो है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस विधि को क्रियान्वित करने के लिए यह जिन चरणों का हम लोग यूज़ करते हैं, या यूँ कहें जिन चरणों के माध्यम से विधि आगे बढ़ती है, उनमें सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी कि एक उदाहरण लिया जाता है, उस उदाहरण का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के आधार पे नियम बनाए जाते हैं और इस तरह से नियम बनाने को हम सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्य नियम का परीक्षण कर सत्यापन किया जाता है और नियम की स्थापना की जाती है। यानी कि यूँ कह लें, आगमन विधि में सबसे पहले हम अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से नियम की स्थापना करते हैं। जैसे इस विधि के कुछ विशेषताएं हैं जिनकी हम अब आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि एक ये वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि कहने का मतलब ये है क्योंकि यह विधि एक व्यवस्थित ज्ञान के आधार पर, व्यवस्थित चरणों के आधार पर बढ़ती है, इसलिए इसको एक वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों के सामान्य नियम निकाले जाते हैं। क्योंकि इस विधि में बालक स्वयं उदाहरणों से नियम की स्थापना करता है, इसलिए इस विधि से प्राप्त ज्ञान या अधिगम स्थायी रहता है। बालक स्वयं ही समस्या का निवारण कर, उसका विश्लेषण प्राप्त कर अपने ज्ञान को स्थायी बनाता है। ये व्यवहारिक जीवन में बहुत लाभप्रद विधि है। जहाँ इस विधि के कुछ गुण हैं, वहाँ इस विधि में कुछ दोष भी हैं। जैसे इस विधि में समय बहुत अधिक लगता है, अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता इस विधि के अंदर पड़ती है। यह एक अपूर्ण विधि है। अपूर्ण विधि क्यों है? क्योंकि इस विधि में उदाहरणों के माध्यम से नियम स्थापना की जाती है, लेकिन नियमों की जांच की जो विधि है वो नियमन विधि के अंतर्गत आती है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि आगमन विधि और नियमन विधि दोनों साथ साथ चलती हैं। बालक किसी भी अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले, उसे सत्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी श्रम की आवश्यकता उसको होती है। ये तो हो गई आगमन विधि। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है निगमन विधि। इस विधि में सबसे पहले नियम और सूत्र का प्रयोग कर छात्र समस्या का समाधान करना सीखते हैं। अर्थात यूँ कह लें कि इस विधि के अंतर्गत पहले नियम हमें ऑलरेडी पता होता है, उस नियम के आधार पर हम समस्या का समाधान करते हैं। यह विधि जिन शिक्षण सूत्रों पर कार्य करती है वो है नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। जैसा कि आपने देखा, आगमन विधि और निगमन विधि में जस्ट अपोजिट है, एक दूसरी विधियां दोनों जस्ट अपोजिट है। अब इसके गुणों की हम चर्चा करें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो है कि सरल और सुविधाजनक विधि, क्योंकि इस विधि में ऑलरेडी नियम दिया हुआ है, केवल हमें उसके अकॉर्डिंग
उन तथ्यों को सिद्ध करना है, इसलिए ये एक इजी विधि है। स्मरण शक्ति विकास, स्मरण शक्ति के विकास में, क्योंकि इसमें हम कोई भी जो टॉपिक है, नियम है, उसको पहले याद करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए इससे हमारे स्मरण शक्ति का विकास होता है। ये संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर नियम स्थापित है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपका पूरा केवल नियम लिखना है और उसके अंदर उसको सत्यापित करना है। बालक इस विधि में तेजी से सीखता भी है। जहाँ गुण है उसके साथ में दोष ऑब्वियसली साथ में होंगे, इसलिए इसके प्रमुख दोष में है ये रटने की शक्ति पर बल देती है, क्योंकि नियम है, नियम के अकॉर्डिंग ही काम करोगे, आप अपना कोई नियम नहीं लगा सकते, तो इसके अंदर उस नियम को आपको पहले रटना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इससे प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी नहीं होता। ये छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त विधि है। निजी संयोजन क्षमता का प्रयोग न करने के कारण इससे मानसिक शक्ति का विकास बाधित होता है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी आगमन और निगमन विधि। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संश्लेषण और विश्लेषण विधि के बारे में